हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर वृत्त यानी सर्कल्स को समझने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है और आज हम इसके हर कॉन्सेप्ट को, हर थ्योरम को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब साइकिल चलती है तो उसका टायर जमीन को कैसे टच करता है? वो एक सीधी लाइन पर एक मोमेंट में सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है ना? या ये सोचिए कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहां से सर्कल पर कितनी स्पर्श रेखाएं मतलब टैंजेंट्स हम खींच सकते हैं, 1, 2 या कितनी? और सबसे जरूरी सवाल, बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर इतना स्कोरिंग क्यों माना जाता है कि प्रूफ बेस्ड सवाल में सीधे 5 मार्क्स दिला सकता है? इन सारे सवालों का जवाब हमें आज मिलने वाला है। तो ठीक है, आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम सर्कल और टैंजेंट के बेसिक्स को समझेंगे, फिर इस चैप्टर की 2 सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम्स और उनके प्रूफ देखेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आखिर में एग्जाम स्ट्रेटेजी और एक क्विक रिकैप करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, वृत्त और स्पर्श रेखा। ये इस चैप्टर की फाउंडेशन है। देखो, किसी भी सर्कल और एक लाइन के बीच में ना बस 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला केस, लाइन सर्कल को टच ही ना करे, दूर से निकल जाए, इसे हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। दूसरा केस, लाइन सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट्स पर काटते हुए निकल जाए। और तीसरा, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि लाइन सर्कल को बस एक पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर छू कर निकल जाए। जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काटती है उसे हम कहते हैं छेदक रेखा या फिर सीकेंट। ये सर्कल के आर पार चली जाती है। और वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, वही है इस चैप्टर का हीरो, स्पर्श रेखा यानी टैंजेंट। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है। सर्कल और टैंजेंट का वो कॉमन पॉइंट जहां वो एक दूसरे को टच करते हैं, उसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर की पहली और सबसे फंडामेंटल थ्योरम पर, थ्योरम 10.1। ये थ्योरम कहती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि टेंजेंट जहां भी सर्कल को टच करती है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ऑलवेज। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। XY एक टैंजेंट है जो सर्कल को पॉइंट P पर टच कर रही है। OP हमारी रेडियस है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जा रही है। अब इसका प्रूफ बड़ा सिंपल और लॉजिकल है। हमें दिया है एक सर्कल जिसका सेंटर O है और एक टैंजेंट XY है जो P पर टच करती है। हमें प्रूफ करना है कि OP XY के परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसके लिए टैंजेंट XY पर P के अलावा कोई भी एक पॉइंट Q ले लो। अब Q तो सर्कल के बाहर ही होगा, राइट? क्योंकि टैंजेंट तो सिर्फ P पर ही टच करती है। इसका मतलब है कि O से Q की दूरी यानी OQ हमेशा रेडियस OP से ज्यादा होगी। और ये बात लाइन XY पर P को छोड़कर हर पॉइंट के लिए सच है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि OP ही सेंटर O से लाइन XY तक का सबसे छोटा डिस्टेंस है। और ज्योमेट्री का एक बेसिक रूल है कि किसी पॉइंट से लाइन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। बस हो गया प्रूफ। सो वी कैन कंक्लूड दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। एक्सीलेंट। अब चलते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरम पर, थ्योरम 10.2, जो एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स के बारे में है। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि किसी पॉइंट से सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। देखो, 3 केस बनते हैं। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो जाहिर है कोई टेंजेंट नहीं खींच सकते। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर उसकी बाउंड्री पर है तो ठीक एक टेंजेंट खींची जा सकती है। और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उससे सर्कल पर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। और यहीं से आती है हमारी थ्योरम 10.2, जो कहती है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये बोर्ड एग्जाम्स का एक फेवरेट कॉन्सेप्ट है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए इस डायग्राम को देखिए। हमारे पास O सेंटर वाला सर्कल है और P एक एक्सटर्नल पॉइंट है। P से सर्कल पर 2 टेंजेंट्स PQ और PR खींची गई हैं। Q और R हमारे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं। हमने O को P, Q और R से ज्वाइन कर दिया है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। हमें 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, डेल्टा OQP और डेल्टा ORP। चलो इन दोनों को कंपेयर करते हैं।
पहले बात, एंगल OQP और एंगल ORP दोनों 90 डिग्री हैं। क्यों? हाँ, बिल्कुल सही। थ्योरम 10.1 से रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। दूसरी बात, OQ और OR बराबर हैं क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियाएं हैं। और तीसरी चीज, OP, ये तो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो हमें क्या मिला? एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड OP है और एक साइड, मतलब RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और जैसे ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम कह सकते हैं कि PQ इज इक्वल्स टू PR, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब इन दोनों थ्योरम्स को अप्लाई करके देखते हैं और NCERT के कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 2 को देखिए। इसमें हमें प्रूव करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट T से बना एंगल PTQ एंगल OPQ का डबल होता है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले थ्योरम 10.2 से हमें पता है कि TP इज इक्वल टू TQ होगा। इसका मतलब ट्राइंगल TPQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब मान लेते हैं कि एंगल PTQ की वैल्यू है थीटा, तो बाकी के दो इक्वल एंगल्स मतलब एंगल TPQ और एंगल TQP की वैल्यू होगी 180 माइनस थीटा अपॉन 2, जो कि 90 माइनस थीटा बाई 2 के बराबर है। अब थ्योरम 10.1 को याद करो। रेडियस OP टेंजेंट PT पर परपेंडिकुलर है, तो एंगल OPT पूरा 90 डिग्री का है। हमें एंगल OPQ निकालना है, जो कि पूरे एंगल OPT में से एंगल TPQ को माइनस करके मिलेगा। तो एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2, मतलब हमें मिला एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा बाई 2। और थीटा क्या था? हमारा एंगल PTQ। तो हो गया ना प्रूव, एंगल OPQ इज इक्वल टू हाफ एंगल PTQ, या कह सकते हैं एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ। अब कुछ ऐसे सवालों पर फोकस करते हैं जो सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सवाल एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 8 है और एक बहुत ही पॉपुलर बोर्ड क्वेश्चन है। एक क्वाड्रिलैटरल ABCD एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और हमें प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल है। हमें बस थ्योरम 10.2 को 4 बार यूज करना है। देखो, एक्सटर्नल पॉइंट A से टेंजेंट्स AP और AS बराबर होंगी, ये हमारी इक्वेशन 1 है। पॉइंट B से BP इज इक्वल टू BQ, ये इक्वेशन 2। पॉइंट C से CR इज इक्वल टू CQ, ये इक्वेशन 3। और पॉइंट D से DR इज इक्वल टू DS, ये इक्वेशन 4। अब बस इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दो। लेफ्ट साइड में क्या आएगा? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और राइट साइड में AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। अब जरा ध्यान से देखो, AP प्लस BP मिलकर क्या बना? साइड AB। CR प्लस DR मिलकर बना CD। इसी तरह राइट साइड में AS प्लस DS बन गया AD और BQ प्लस CQ बन गया BC। तो हो गया प्रूफ, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ग्रेट। अब हम अपने फाइनल सेक्शन में हैं, जहां हम एग्जाम में फुल मार्क्स लाने की स्ट्रैटेजी और चैप्टर का एक क्विक रिकैप करेंगे। बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन इज की। सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देना काफी नहीं है। पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको डायग्राम, गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ के स्टेप्स प्रॉपरली लिखने होंगे। और सबसे जरूरी, हर स्टेप में जो भी थ्योरम यूज कर रहे हैं उसका रेफरेंस देना ही देना है। इन कॉमन मिस्टेक्स से बचना है। थ्योरम 10.1 का रेफरेंस देना मत भूलना। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते समय रीजन जैसे RHS जरूर लिखना। CPCT लिखने से पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना कंपलसरी है। और डायग्राम हमेशा नीट, क्लीन और प्रॉपर्ली लेबल्ड होना चाहिए। तो आइए इस चैप्टर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं। पहला, टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। दूसरा, रेडियस हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और तीसरा, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। अगर टेंजेंट, थ्योरम 10.1 या टेंजेंट लेंथ प्रॉब्लम्स में किसी भी स्टेप पर जरा सा भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। बुक बडी एक्सप्लेन्स आपकी क्लास 10 मैथ्स बोर्ड प्रिपरेशन में आपका रिलायबल पार्टनर है। प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।